यूपी में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक लौट आया है। पिछले साल जब आदमखोर भेड़ियों ने दहशत फैलाई थी तो माना जा रहा था कि सभी आदमखोर भेड़िए या तो मारे जा चुके हैं या फिर बहराइच के रिहायशी इलाकों को छोड़कर घने जंगलों में जा चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आदमखोर भेड़ियों ने अचानक से एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए हैं और पूरे इलाके में फिर से खौफ है, आतंक है। लोगों की नींद फिर से उड़ चुकी है। जो लोग घर के आंगन और छतों पर सो रहे थे वो फिर से गांवों की गलियों में गश्त देने लगे हैं। बच्चों को स्कूल जाना बंद करा दिया गया है क्योंकि आदमखोर भेड़िया पिछले 5 दिनों में 2 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। 2 महिलाओं और एक बुजुर्ग पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। घर के बाहर बंधी एक बकरी को भेड़िया उठा ले गया। गांव वालों में आदमखोर भेड़िए की ऐसी दहशत है कि वो हाथों में लाठी डंडे लेकर रात को ही नहीं बल्कि दिन को भी पहरा देने पर मजबूर हैं। हर गुजरते दिन और नए हमले के साथ आदमखोर भेड़िए का खौफ इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी तक तो ये साफ नहीं हो पाया है कि आदमखोर भेड़िया अकेला है या फिर पिछले साल की तरह एक बार फिर भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हो चुका है। भेड़िए के हमले में पिछले 5 दिनों में 2 मासूमों की जान गंवानी पड़ी। भेड़िए ने इस बार जिस 4 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया उसका एक पैर गायब मिला। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात को 8 बजे 4 साल की ज्योति को उसकी मां घर के बरामदे में बिठाकर खाना खिला रही थी। तभी घात लगाकर बैठे आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए ने खाना खा रही ज्योति को जबड़े में दबाया और उठाकर खेत की तरफ भागने लगा। बच्ची के पास में लेटे उसके दादा ने चिल्लाना शुरू किया लेकिन भेड़िए ने बच्ची को नहीं छोड़ा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और भेड़िए की तलाश में गन्ने के खेतों की तरफ दौड़े। अंधेरा होने की वजह से काफी देर तक तलाश करने के बाद भी बच्ची को का कुछ भी पता नहीं लग पाया। सुबह जब परिवार वालों ने एक बार फिर बच्ची की तलाश शुरू की तो घर से 300 मीटर की दूरी पर उसका शव पड़ा मिला। बच्ची का बायां पैर गायब था, दाहिना हाथ और पीठ के हिस्से का मांस भी गायब था। बहराइच में आदमखोर दहशत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 2 मासूम बच्चों का शिकार करने के बाद भेड़िए के हमले जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अब वो बड़े लोगों को भी अपना निशाना बना रहे हैं और वो भी दिन के उजाले में। घर के बाहर बैठी एक 75 साल की बुजुर्ग महिला पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हुए तो भेड़िया जंगल की ओर भाग गया। भेड़िए के बढ़ते हमलों की वजह से इलाके के लोग खौफ में हैं और एक बार फिर रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। भेड़िए का खौफ ऐसा है कि रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी भेड़ियों को हल्की सी आहट मिलते ही गांव के लोग गन्ने के खेतों में उसकी तलाश में जुटे जा रहे हैं। भले ही वन विभाग की टीम अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि गांव में आदमखोर भेड़िया जो है वो हमला कर रहा है, लेकिन भेड़ियों के पकड़ने के लिए पीछे कई बार की तरह इस बार भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आदमखोर भेड़िए के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए बहराइच में कंट्रोल रूम जो है वो बना दिए गए हैं। वन विभाग के 100 से ज्यादा लोगों की 12 टीम बनाई गई है जो कि इन भेड़ियों की मौजूदगी की आशंका वाले इलाकों में दिन रात गश्त कर रही है। आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ने पर उसे पकड़ने के लिए बंगाल और भोपाल से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं और खतरे वाली जगहों पर तो खास तौर पर आधा दर्जन ट्रैप कैमरे और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तक लगाए गए हैं। आदमखोर भेड़िए की तलाश के लिए थर्मल ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है।